अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं टीचर पोर्टल का डेमो देने जा रहा हूँ। इसमें आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपको ऐसा एक वेल डिज़ाइंड क्लीन इंटरफेस मिल जाएगा जो बिल्कुल इजी टू नेविगेट है, सिंपल। आपको फ्यू क्लिक्स में हर जो भी आपको टीचर के ऑपरेशंस होते हैं वो हो जाते हैं। अब यहाँ से टीचर फर्स्ट आएगा तो यहाँ पे उसको सारे सब्जेक्ट शो हो जाएंगे। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता है। फिर उसके स्टूडेंट्स देखने हो तो यहाँ से देख सकता है, सर्च भी कर सकता है। किसी स्टूडेंट की डेटा देखनी हो तो यहाँ से देख सकता है। और इस तरह के स्टेटिस्टिक कार्ड भी यहाँ पे शो हो जाते हैं कि कितने होमवर्क्स चेक करना रहते हैं, कितने एग्ज़ाम्स के मार्क्स एंटर करना ड्यू हैं, कौन से लीव अप्रूवल्स पेंडिंग हैं। तो इस तरह के स्टेटिस्टिक्स यहाँ पे शो हो जाते हैं। फिर अटेंडेंस में वो जिस क्लास का क्लास टीचर है उसकी अटेंडेंस मार्क कर सकता है। फिर यहाँ पे डेली लॉग में वो प्रीवियस अटेंडेंसेस चेक कर सकता है। और असाइन होमवर्क में कोई भी उसने होमवर्क असाइन करना हो तो यहाँ से डेट सेलेक्ट करके और यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन लिख के और कोई पीडीएफ फाइल की ज़रूरत हो तो वो पीडीएफ फाइल अटैच करके या इमेज अटैच करके असाइन होमवर्क कर सकता है। उसके बाद एग्ज़ाम्स में आते हैं तो एग्ज़ाम्स में डिफरेंट स्टेजेस हैं। यहाँ पे टोटल मार्क्स डिफ़ाइन कर सकता है सारे सब्जेक्ट्स के जो वो पढ़ाता है। फिर अपलोड पेपर में आ जाते हैं तो अपलोड जो भी पेपर्स अपलोड करना रह गए हैं उनके पेपर्स अपलोड कर सकता है। और एंटर रिज़ल्ट में किसी भी पेपर के मार्क्स एंटर करने हैं तो यहाँ से एंटर कर सकता है। इस तरह से सारों के ऐड करके वो सेव कर सकता है। फिर यहाँ व्यू रिसोर्सेज में वो सारे पेपर्स ट्रैक कर सकता है कि किन के एग्ज़ाम्स अपलोड हो चुके हैं और किन के मार्क्स अपलोड हो चुके हैं। फिर टेस्ट में आते हैं तो टेस्ट में यहाँ पे न्यू टेस्ट भी क्रिएट कर सकता है, या तो एक एक्सटर्नल रिज़ल्ट अपलोड करना हो जो मतलब क्लास में कंडक्ट हुआ हो उसकी टेस्ट का टाइटल देके और उसके मार्क्स अपलोड कर सकता है। या तो यहीं पे वो कोई न्यू टेस्ट भी क्रिएट कर सकता है। इजी टू क्रिएट बिल्डर है, टेस्ट बिल्डर, जो यहाँ यहीं ऐप के अंदर आपको मिल जाएगा। आपको वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो टेस्ट डिफ़ाइन किए हैं उनके मार्क्स भी यहाँ से ऐड कर सकता है। फिर स्टूडेंट लीव्स में आते हैं तो यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट ने लीव अप्रूवल के लिए भेजी है तो वो पेंडिंग में शो होगी, उसको अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता है। और फिर आते हैं अनाउंसमेंट्स में। अनाउंसमेंट में वो जो भी स्कूल की अनाउंसमेंट्स हैं वो यहाँ पे व्यू कर सकता है। यहाँ पे माई लीव्स में आ जाते हैं तो माई अपनी लीव्स के लिए अप्रूव करने के लिए यहाँ से सबमिट कर सकता है, उनका स्टेटस देख सकता है। कोई न्यू अप्लाई करनी हो लीव तो फ्रॉम डेट एंड डेट सेलेक्ट करेंगे, रीज़न लिखेंगे यहाँ पे। कोई भी डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच करना हो जैसे मेडिकल रिपोर्ट तो वो यहाँ से अटैच कर सकता है। उसके बाद अनाउंसमेंट्स हमने एक्सप्लोर कर लिया था। कंप्लेंट्स में आते हैं तो कंप्लेंट्स कोई भी कंप्लेंट करनी हो एडमिनिस्ट्रेशन से तो वो यहाँ से सबमिट कर सकता है। रिसोर्सेज में किसी भी क्लास के लिए रिसोर्स अपलोड करनी हो, कोई सिलेबस का डॉक्यूमेंट या कोई नोट्स का डॉक्यूमेंट तो वो यहाँ से अपलोड कर सकता है। यहाँ पे उसको आज का स्केड्यूल इस तरह से शो हो जाता है कि कौन सी क्लासेस हैं, किस टाइम पे हैं, और पेंडिंग एक्शंस उसको यहीं पे शो हो जाते हैं। यहाँ पे वो जाएंगे तो सैलरी पैकेज वो अपना व्यू कर सकता है और पेमेंट हिस्ट्री यहाँ पे व्यू कर सकता है। स्केड्यूल में वो डेली स्केड्यूल देख सकता है कि इस दिन मेरी कौन सी क्लासेस हैं और कौन सी क्लास किस टाइम पे है। प्रोफाइल में वो अपनी डेटा देख सकता है। तो यहाँ पे हमारा डेमो मुकम्मल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।